देखने जाएंगे क्या? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि हम सकारात्मक राजनीति करें और सकारात्मक राजनीति करने के साथ हम अपना काम करें। जिनके पास जो काम है, सेंसर बोर्ड से लेकर के समाज में, सरकारों में सिस्टम बने हुए हैं इन चीजों को देखने के लिए, वो अपना काम करेंगे। ये केवल सब बातों की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम के बारे में चिंता करूं। कैसे बूथों को मजबूत बनाना है, कैसे माननीय प्रधानमंत्री या माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पार्टी दिया उसे नीचे उतारना है। तो ये हम सब लोगों का काम है। सर, कमलनाथ सर विकास यात्रा जो निकाल रहे हैं, सर विकास यात्रा जो ज्यादा हो रहा था, जो पीएम साहब को टोकना पड़ा और बोला कि हमारा एजेंडा नहीं, देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि मैंने कहा ना, हमेशा से, केवल एक बार नहीं, समय समय पर माननीय प्रधानमंत्री, पिछली बार के बारे में आपको मैं जानकारी देता हूं, मोबाइल के बारे में उन्होंने कहा कि ये मोबाइल हमारे काम के कंसंट्रेशन को बिगाड़ रहा है। आपको आश्चर्य होगा, कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक के उद्घाटन सत्र में सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भारतीय जनता पार्टी के देश भर के काम के बारे में और आगामी समय में भारतीय जनता पार्टी के काम की दृष्टि से जो जो अभियान है, उन अभियानों के बारे में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने चर्चा की। राष्ट्रीय कार्य समिति में विशेष तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का गुजरात के चुनाव से लेकर जो ऐतिहासिक सफलताएं भारतीय जनता पार्टी को देश के अंदर मिली है, उसका विशेष तौर पर अभिनंदन हुआ। इस राष्ट्रीय कार्य समिति में आपको दो प्रस्ताव जो उपलब्ध हुए होंगे, ये हैं। दो रिजोल्यूशन राष्ट्रीय कार्य समिति ने पारित किए हैं, इसलिए आपको सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों अभी आपको उपलब्ध, मुझे लगता है हो गई होगी सॉफ्ट कॉपी, तो हार्ड कॉपी भी आपको उपलब्ध अभी हो रही है। उन दो प्रस्तावों में विशेष तौर पर पॉलिटिकल रिजोल्यूशन, देश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में एक प्रस्ताव आया। दूसरा प्रस्ताव सामाजिक और आर्थिक तौर पर जो संकल्प है, उसको लेकर के एक दूसरा प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी, इससे हर समाज वर्ग के साथ हमारा संपर्क, हमारा संबंध, और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से इस दिशा में आगे बढ़ सकती है, केवल राजनीति नहीं, समाज नीति के माध्यम से भी हम आगे बढ़ें। इसलिए इस दिशा में आगे बढ़ते हुए बीजेपी के जो लंबे समय से, वर्षों से हमारे प्राथमिक सदस्यों से लेकर के ऐसे जो लोग लगातार जो भारतीय जनता पार्टी की इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन सबको भी इस दिशा में जोड़ते हुए हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक आध्यात्मिक, और उन्होंने कहा कि मेरे अंतर मन के भाव हैं। यानी उस समय का दृश्य ही कार्यकारिणी का बहुत अलग था, जब माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरी अंतर मन, अंतर आत्मा की ये आवाज के साथ मैं बोल रहा हूं कि इस देश के अंदर ये अमृत काल है। इस अमृत काल में एक एक कार्यकर्ता को, पार्टी के बैठे हुए लोगों को और देश के नागरिकों को साथ जोड़ करके हमें इसका साक्षी बनने की जरूरत है। आज 24 तारीख को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की प्रदेश की कार्य समिति की कार्यकारिणी की बैठक इसी कार्यालय के अंदर संपन्न होगी। 26 जनवरी
गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने सभी कार्यक्रम करने के बाद दोपहर बाद 2 बजे के बाद हमारी जिलों की कार्य समितियां संपन्न होंगी। 27 जनवरी को मंडलों की बैठकें होंगी। 28 जनवरी को शक्ति केंद्र की हमारी बैठक होगी और 29 जनवरी को मन की बात, माननीय प्रधानमंत्री जी का ऐतिहासिक अभियान मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ स्तर पर बूथ की बैठक होगी। 64,100 बूथ, पहले 64,634 बूथ थे, अब नए उसमें 64,100 बूथ जो रिवाइज होकर के बने हैं, उन 64,100 बूथों पर बैठक भी होगी और प्रत्येक बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम हमने टारगेट लेकर के हम कर रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर डिजिटली, मध्य प्रदेश की प्रशंसा इस बात के लिए मुझे बताने में कोई संकोच नहीं है कि डिजिटली पिछले मन की बात के कार्यक्रम जो प्रत्येक बूथ पर संगठन ऐप में अपलोड करना, इसमें भारत के अंदर मध्य प्रदेश 1 नंबर था। आगामी समय में हम और इसको आगे बढ़ा करके प्रत्येक बूथ को डिजिटली अपलोड से लेकर के वहां के जो रिपोर्टिंग का जो हमारा अभियान हमने संगठन ऐप के माध्यम से तकनीकी के तौर पर जो शुरुआत की है, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर भी मन की बात का कार्यक्रम प्रत्येक बूथ पर होगा। 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती है, हमारी सरकार इस अभियान को ले रही है और साथ में ही 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी 5 फरवरी से लेकर के 25 फरवरी भारतीय जनता पार्टी की हमारी संवेदनशील सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर विकास यात्राएं हर विधानसभा के अंदर संपन्न होंगी और विकास यात्राओं के अंदर जिस प्रकार मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान में 82 लाख ऐसे हमारे भाई और बंधु जो गरीब कल्याण की योजनाओं से लाभान्वित नहीं थे, उन्हें रजिस्टर्ड कराकर उनको लाभ कैसे मिलेगा, यह अभियान की शुरुआत हुई। तो इस दिशा में विकास हमारा जो यात्राएं निकलेंगी, उस दिशा में पूरे विधानसभा के अंदर हमारे मंत्री, माननीय विधायक, माननीय सांसद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। 11 फरवरी को समर्पण दिवस है। समर्पण दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के